अलविदा 2023। पाकिस्तान में साल 2023 का सूरज शीरीं और तल्ख यादें लिए गरूब हो गया। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और सक्खर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने साल के आखिरी गरूब आफ्ताब का नजारा किया। कराची में साहिल समंदर पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लाहौर के बासी धुंध के बाइस गरूब आफ्ताब का नजारा न कर सके। खुशियों से भरे नए साल के लिए कौम पुरउम्मीद। शहरी नए साल को खुशामदीद कहने को बेचैन। चंद घंटों बाद पाकिस्तान में भी 2024 में दाखिल हो जाएगा। नए साल की आमद को सादगी से मनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी का ऐलान। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दुआ गो हूँ नए साल का सूरज अमनो आश्ती का पैगाम लेकर तुलू हो। नए साल की आमद को सादगी से मनाया जाएगा। फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। न्यू ईयर नाइट पर मुल्क के बड़े शहरों में मंचलों की मस्ती के प्लान हुलड़बाजी रोकने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली। लाहौर पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तश्कील। डीसीपीओ लाहौर के मुताबिक 6 एसपीज और 22 डीएसपीज की क़यादत में 7,000 से ज्यादा ऑफिसर और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हवाई फायरिंग और वन विलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल होगा। वन विलिंग हुल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए डॉल्फिन स्क्वाड तश्कील। कराची पुलिस में भी न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए। शहरियों को सीव्यू जाने की इजाजत होगी। समंदर की तरफ जाने पर पाबंदी। फायरिंग और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आए। डेरा इस्माइल खान में सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर हमला। मौलाना फजलुर रहमान और उनके साथी हमले में महफूज रहे। तर्जुमान के मुताबिक नामालूम मुल्जिमान ने ज़ियारक इंटरचेंज पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले को निशाना बनाया। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। मुल्क भर में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों का अमल आज से शुरू होगा। कागजात के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जमा करवाई जा सकेंगी। अपीलें जमा करवाने का अमल बुध तक जारी रहेगा। अपीलों पर फैसले 10 जनवरी तक कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट होंगे। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक जारी रहेगी। लाहौर कल भी नवाज शरीफ का किला था और आज भी है। सुनने में आ रहा है कि NA 127 में बल्ला नहीं तो बिलावल आ गया। पीपल्स पार्टी बताए कि उसने कराची में कौन से तरक्याती काम कराए हैं। बिलावल भुट्टो ने कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी वजह से उठकर लाहौर आ गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब कर दिया। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, एक वक्त था जब कराची में दहशत गर्दी और लोड शेडिंग थी। कराची में अमन तबाह और बोरी बंद लाशें मिल रही थी। मुस्लिम लीग नून ने कराची का अमन बहाल किया। नवाज शरीफ बीमार बीवी को छोड़कर बेटी के साथ पाकिस्तान आए और जेल गए। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आबादी की बुनियाद पर नशिस्तों के लिए कानून साजी की जा रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन का इनकाद यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इरफान उल्ला मरवत के दौर में महमूदाबाद में बदमाशी का राज था। शरफा के इलाके में गुंडा अनासिर की कोई जगह नहीं। गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, इस हलके में 30 साल से MQM और मुस्लिम लीग नून कामयाब होती आई है। इसके बावजूद इलाके के मसाइल खत्म न हुए। अगले 6 माह में टैक्स के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाएंगे। तारीखी इमारतें विरसा हैं। बदकिस्मती से तासुब और नफरत की सियासत में विरसे को भुला दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि डेंसो हॉल में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कायम करने का मंसूबा 23 मार्च 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर चिड़ियाघर का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला का चिड़ियाघर में पुरानी तामीरात ना गिराने पर नाराजगी का इजहार। चिड़ियाघर को नई शक्ल देने, नए जानवर लाने का हुक्म। इतना इंतजार किस बात का? पुरानी तामीरात को बरवक्त मिसमार क्यों नहीं किया गया? मोहसिन नकवी का इस्तफसार। सरबरा मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की शिरकत। प्रोफेसर साजिद मीर ने कहा कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की पूरी कोशिश है। सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात जारी है, जल्द पेशरफ्त होगी। इजलास में चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे से इस्तीफा वापस लिया। कहा, अपने फराइज मनसबी सरअंजाम देता रहूंगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी का भी ममनून हूँ, जिन्होंने इस्तीफा वापस करने पर कायल किया। लाहौर के इलाके चूंग में घर में 3 अफराद के कत्ल का मामला। बहू ही सास, ससुर और नंद के कत्ल में मुलव्विस निकली। मुल्जिमान की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुल्जिमा फरा, उसकी बेटी अलीना और अरसलान नामी शख्स को घर से सामान चोरी करके ले जाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने बेटे वकार की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके दोनों खवातीन मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। अरसलान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 12 लाख रुपए मालियत के आईफोन्स की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, खातून मुसाफिर गिरफ्तार। नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 98 पैसे, मिट्टी का तेल ₹1.22 फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। साल 2023 में मुल्क की मईशत हिचकोले खाती रही। बास दफा नौबत डिफॉल्ट तक जा पहुंची। अस्करी क़यादत की मुस्बत इक़दामात के बाइस मुश्किल वक्त टल गया। डॉलर और दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम से मईशत ट्रैक पर आई। साल के आखिरी 3 माह में अवाम को भी महंगाई से थोड़ा रिलीफ मिल गया। पाक फौज की काबिशों से दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा में मैदान फिर आबाद। कबायली इजलास, सबात और चितराल के दूर दराज इलाकों में खेलों की सरगर्मियां बहाल। पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से नौजवानों के लिए पूरा साल खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद जारी रहता है। मुकाबलों में इन इजला के नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा पहली पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो इख्तिताम पजीर। एक्सपो में सकाफत समेत रिवायती पकवान, आर्ट और कल्चर के रंग निखर नजर आए। ख़वातीन की हाथ से तैयार मलबूसात में दिलचस्पी। एक्सपो के आखिरी रोज बच्चों का दंगल भी हुआ। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए।